आप सभी दर्शक गणों का मेरे इस नए सफर में हार्दिक स्वागत है। अगर मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातें आपको लाभप्रद लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आपको 3 सब्जेक्ट्स तो प्रॉपर तैयार ही करने हैं। एक हो गया रीजनिंग, दूसरा हो गया मैथ्स और तीसरा हो गया जीके जीएस। इसके अलावा हम इस पर बात करने वाले थे कि जिन बच्चों की हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो हिंदी वाले बच्चे क्या करें और इंग्लिश वाले बच्चे क्या करें। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है और वो इंग्लिश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कमजोर हैं या उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाई है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वो यूपी की कई सारी स्टेट्स की वैकेंसी आती हैं, आप उनके लिए प्रिपरेशन करिए। उन सारी वैकेंसीज में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 3 वही जो मैंने पहले आपको बताया है, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, और एक सब्जेक्ट इसमें एड ऑन होता है हिंदी का। तो इसमें आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आप चारों सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन अच्छे से करें तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई भी एग्जाम्स आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है, जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो आप एसएससी के लिए अप्लाई करिए। एसएससी के कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपको हिंदी भी कहीं नहीं दिखेगी, आपको केवल और केवल इंग्लिश पे फोकस करना है। तो इंग्लिश अगर आपकी ठीक ठाक है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप फिर उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस। फिर यहाँ पे आपका चौथा सब्जेक्ट ऐड ऑन होगा इंग्लिश। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप स्टेट के लिए प्रिपरेशन करें, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। और हाँ, अब यहाँ पर एक दूसरी बात मैं बताने चाह रहा हूं कि जिन बच्चों की मैथ्स वीक है और इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश थोड़ा ज्यादा अच्छी है, इंग्लिश पर उन्होंने काम किया है पिछले कई दिनों से, तो एक मैं आपको एक और वैकेंसी के बारे में इंफॉर्म करना चाहता हूं कि एक वैकेंसी आती है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर एक ऐसी वैकेंसी है कि जिसमें 3 सब्जेक्ट्स ही पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, और तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है इंग्लिश। मगर हाँ, आपको स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी। तो शॉर्ट हैंड में आप अगर 3 से 5 महीने का टाइम देंगे तो आप शॉर्ट हैंड में पारंगत हो जाएंगे। उसमें 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट के लिए पूछा जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आती हैं, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी। तो जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है किसी न किसी वजह से और मैथ्स में थोड़े बहुत भी वीक रहे, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट वैकेंसी है स्टेनोग्राफर। और स्टेनोग्राफर पर फोकस अगर आपको करना है तो आप केवल स्टेनोग्राफर पर ही फोकस करिए, आप इधर उधर किसी भी चीज पर फोकस ना करें। और हाँ, साथ में आप टाइपिंग भी सीख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे किसी स्टेनो की वैकेंसी में आपको टाइपिंग भी देखने को मिल सकती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही एक वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें आपको स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड के साथ में आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग प्रैक्टिस करके आप अच्छा खासा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपकी हिंदी भी अगर कमजोर है और आपकी मैथ भी कहीं ना कहीं वीक है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करिए और आप 2 से 3 सालों में गवर्नमेंट एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।